again, we are back on Ek Soch ki Tea Talk Train of Thought with series of an episode with Lieutenant Colonel Anjan Sena. So it was a great insights to what you have given about your journey. Started from the military school and how you have cracked UPSC, ND, and you have shared your experience with our target audience about how to get into an armed forces and what are the options which are there for an civilian to be part of an particular army like. Now we just would like to know like what are some of the reasons that you have joined military and not the other force? So to be very honest, I shared with that बचपन की what was that shock कि क्या क्या बनना है. So to me in my train of thoughts, getting into military was the first option and the initial option at the age of 17. Otherwise मैं कुछ भी बनता, इंजीनियर्स एंड बनना सब कुछ था. बस 17 की उम्र में मुझे एनडीए मिल गया. मैं कहा सबसे पहले गाड़ी पे बैठ जाओ, उसके बाद देन वी विल सी व्हाट इज टू बी डन. एंड यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू जॉइन आर्मी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट. मैं वहाँ मेरा मेरिट नहीं आया. इट वाज 72 लोगों का जो तक था उनका था. तो एंड मेरी जो चॉइस थी वो नेवल एकेडमी गई थी, बट आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर. तो ये चीज हमने कहा सर हमें आर्मी दे दीजिए और एनडीए जाना है. हम एनडीए आ गए सर. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आई न्यू कि एनडीए में जाने के बाद भी दिस थिंग आई न्यू, नॉट मेनी नोज अबाउट इट, कि हम एनडीए से ऑफिसर बनने के बाद भी हम एमटेक कर सकते हैं, हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं. So that is why it got me into choice of arms जिसे हम कहते हैं. बहुत तरह की इन्फेंट्रीज है जो पैदल सेना है, जिनका काम जो एक्चुअली क्वीन ऑफ बैटल कहा जाता है वो इन्फेंट्री कहा जाती है. बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी लड़ाई में इट्स इज हमारी जमीन हमने ओपोनेंट की लेनी है या अपनी बचानी है. आर्टिलरी है जो फायर पावर करती है. मैं अगेन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था इन द सेंस इज आई वांटेड टू जॉइन कोर ऑफ इंजीनियर्स. एंड बिकॉज मैं वांटेड टू बी एन इंजीनियर, हमने कहा हम फौजी बनेंगे, हम इंजीनियर भी बनेंगे. एंड आई चोज कोर ऑफ ईएमई. आई एम फ्रॉम कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स. इट इज स्टिल इट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कोर. एंड अपने आप में ये इंडियन आर्मी के सारे इक्विपमेंट्स का रिपेयर एंड लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस सीखता है. सो आई थॉट कि ठीक है, आई न्यू कि मैं दौड़ने में अच्छा हूँ, मैं खेलकूद में अच्छा हूँ एंड मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. बट टू बिकम एन इंजीनियर आई नीड टू बी इन कपल ऑफ दीज थिंग्स. आइदर मैं इंजीनियर्स में जाऊं तभी मैं आगे पढ़ भी पाऊंगा. तो मैं अपने अंदर के एक बालक को जो पढ़ना चाहता था, कुछ सीखना चाहता था, टू कीप दैट अलाइव, आई जॉइंड कोर ऑफ ईएमई. और ईएमई ज्वाइन करने के बाद although on paper it is a service, but पहले 2 साल तो आप बॉर्डर पे ही रहते हैं. तो चाहे आप इन्फेंट्री ज्वाइन करें या कुछ भी ज्वाइन करें, पहले 2 साल तो सर्विस के आपको बॉर्डर पे ही रहना. अच्छा, 2 साल हाँ. इन्फेंट्री मतलब ईएमई में जो ऑफिसर कमीशन लेता है, he does an attachment of 2 years. तो वो जो आपका यूथ है, वो जो आपका विगर है, वो जो आपका जोश है, जब आपके हाथ में बंदूक होती है and you cannot be a trigger happy man, but you feel एलान है कि हमने ये अर्न की है. आई एम श्योर आज की ऑडियंस में जब पासिंग आउट परेड्स होते हैं तो लोगों ने देखा हो कि टोपियां उछालते हैं. वो सर एक एलान आता है, वो एक आदि कि भाई ये रैंक्स अपने आप में नहीं आ गए, अर्न किया है. अगर आप जैसे आप कपिल देव वाली 83 देखेंगे और आप फौजी देखेंगे, वो अपने आप नहीं, उसने अर्न किया है. मतलब बहुत मेहनत की है, मतलब पुशअप लगाया 100 और मतलब 40 किलो के भागे हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हमारे बैच में किसी को कोई चोट भी लग गई तो उसको भी लेके भागे. और ऐसा नहीं कि 5 उनके बराबर नहीं होती. 20 का ग्रुप है, 3 लोगों को एलएमजी उठा के जानी है, बाकी लोग एसएलआर लेके जाएंगे. एलएमजी का वजन 3 गुना है, वो भी लेके भागा. तो वो जो एक ड्राइव है, वो जो पैशन है, यू फील कि यू हैव अर्न्ड समथिंग. सो 2 साल आपको बॉर्डर पे वो वहां पे रहना पड़ता है. एंड लकीली आई वाज इन 97 98. उस समय भी आज भी होती है फायरिंग, बट बॉर्डर में अच्छी फायरिंग थी. उसका सर एक अपना मजा था, उसका एक अपना जुनून था. एक्चुअली इफ यू सी, हम इतने सारे इंस्पायर्ड होते हैं मूवीज देख के. थोड़ी लाइफ हमारी भी ऐसी ही रहती है. जब तक सर गोली लगती नहीं ना, तो हमें लगता है कि गोली भी छू नहीं सकती, बट समहाउ इट वन मेक्स. तो ये एक मैंने देखा हुआ है कि गोली चल रही है, कहीं ना कहीं से शेलिंग हो रही है, हमें लगता है कि कुछ होगा नहीं, बट कहीं जब सामने वाले को लग गई तब एक डर लगता है कि नहीं, कुछ हो जाए, कि दुश्मन का जो इशारा है, ये जो टारगेट हम ही लोग हैं.
So it is something, but yes, that is what we are trained for. हमें यही सिखाया जाता है कि होश एंड जोश दोनों अपने साथ, दोनों के साथ, जोश अपनी तरफ, होश अपनी तरफ. एंड दैट इज हाउ एट सच यंग एज, आप देखो 21-22 साल में आप लीडर्स कैसे बनाते हो. वो लीडर्स जो एक प्लाटून कंपनी कमांडर है, 100 बंदों को लेके अगर बॉर्डर पे खड़ा है, मेरा काम है कि वो 100 के 100 बंदे उस टाइम पे केवल ये सोचे कि मतलब हम सब दुश्मन के हाथ में नहीं आने चाहिए और दुश्मन हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए. एक ही कमांड, एक ही. सो दैट इज व्हाट द लीडरशिप. और वो तब आती है जब मैं पर्सनल एग्जांपल से उसको लीड करता हूँ. नहीं तो सर आप जाइए, आप मार्केट में जाइए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल. एवरीबडी नोज कि मेरा कंपनी कमांडर साहब जब तक वहां बैठा है उसकी सोचने की शक्ति अच्छी है, मुझे को गोली नहीं लगेगी. और मेरा काम है कि जब मैं उस पोस्ट पे बैठा हूँ जहाँ 100 आदमी है, मेरी कोई डिसीजन गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी हर एक्शन मेरा सोच विचार के साथ होना चाहिए. दुश्मन वहां है, पेट्रोलिंग में इतने बंदे जाएंगे, वहां एम्बुश लगेगा, ये हमने तहकीक चीजें की हुई हैं, हमारा होमवर्क, हमारी प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी मेटिकुलस. तो वो चीजें हमें सिखाती हैं. सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, बट वो मोमेंट जब आप थिक ऑफ बैटल में होते हो, वहां पे केवल मैं और आप ही हैं. आई एम फॉर यू एंड यू आर फॉर मी. तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं, मेरे भाई बहन भी नहीं. इट इज कि मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हो, और हम दोनों इस देश के लिए. सो दैट इज द फीलिंग. जब तक वो फीलिंग हम आर आदमी में नहीं लेके आएंगे. मैं और आप एक, लेट्स से हम दोनों एक मॉल में मिलते हैं, हम टमाटर खरीदते हैं. टिल द टाइम वी कम टू दैट फीलिंग कि ये टमाटर सर आप ले जाओ, आपके घर में सब्जी बन जाएगी, कोई नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे. So till that time we get that feeling. Correct. It is very, very important to understand this concept. So we cannot be developed. Correct. So it is very, very important to get that feeling. और यही feeling हमें सिखाई जाती है हमारी ट्रेनिंग अकेडमीज में, जो कि कहीं सिखाई नहीं जाती. करेक्ट. ये जो जज्बा, ये जुनून है देश के लिए कुछ करना, कुछ करके गुजर जाना, एक आई थिंक आपस में एक कुछ अलग ही, ये अलग एक चीज है सर. मतलब ये चीज लोग हंसते हंसते जान दे देते हैं. लोग हंसते हंसते जान देते हैं. मतलब आप इस वर्दी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि थैंक यू वेरी मच सर. मैं खुद सलाम करता हूँ उसको. हम सबकी हिफाजत के लिए आप लोग सरहद पे खड़े हो, और सब इतनी जो मतलब गोलियां वहां से आती है, आप लोग झेलते हो, उसको रोकते हो, अपने देश को बचाते हो. एंड ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज मिलिट्री से जो आप सीखते हैं, अगर हर एक सिविलियन उसको समझ पाए और वैसा उस राह पे चले, तो देश का भविष्य कुछ नहीं. बिल्कुल सर, एंड ये पूरी कोशिश है. ऐसा देखिए, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आ गए और बहुत लोग आना चाहते हैं. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग द थिंग्स. हम सबसे ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आर्मी एज ए ऑर्गेनाइजेशन है सर, आप मानेंगे नहीं कि एक ऑफिसर तो चलो अपनी ट्रेनिंग करके आया है, आज एक जवान जो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया है, उसको भी आर्मी कहती है कि आप बेटा सीख के पढ़ के आप इस चेयर पे आ जाइए. ये चीज किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. ऊपर ट्रेन करके वहां तक हम सर वो 10th पास 12th पास आता है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी जाएगा वो उसको 20 साल वही काम कराएगी. 20 साल वही काम कराएगी. इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस एक ऐसी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है बेटा ये लो शाम का टाइम है, 2 घंटे अपने अगर पहले पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पेपर्स है, अगर पास करोगे, मेहनत करोगे, तो आप भी ऑफिसर बन जाओगे. वो मौका सबको मिलता है, और मौका इक्विटेबल है. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर जो इस तरह का मौका देती है? और बिकॉज जुनून है, ये शौक है, ये उसी में आर्म फोर्स में रह के आपको भी जज्बा, एप्टीट्यूड होना चाहिए कि हमें आगे जाना है. सो दैट वो तो हमें करना ही है सर. वो तो एक अंदर की इनेट बिल्ट है. हम कुछ बनना चाहते थे, तो वो हमें ग्रेजुएशन पे चलना. आज मैं वहां पहुंच गया, नेक्स्ट क्या, आज मैं वहां पहुंच गया, देन नेक्स्ट क्या. सो दिस इज द सोच, प्रोग्रेसिव थॉट इसे कहते हैं सर. सो दैट गेट्स यू इनबिल्ट विद इन द सिस्टम एंड विद इन द इंडिविजुअल, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस particular thought process. Evaluation and everything, thought process and all. I think there's a great learning from a military. Maybe like in various case study what we do, there's an actual learning from an military, like, and if you adopt those kind of a learning in a disciplined way, I'm sure that things are going to be different and going to be easier for you to navigate in your own career. Like, I think it's a great insight. So what we are getting from Lieutenant Colonel Anjan Saina is a great insights, and I'm sure like for next episode, please stay tuned to www.ttalk.net for next episode with Dr. Anjan Colonel. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks.